हे गाइस, वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ मनाली ब्लॉग सीरीज़। मनाली पहुंचते ही सबसे पहले हमने पी चाय और इसके बाद निकल पड़े थे अपनी प्रॉपर्टी ढूंढने के लिए, जो कि थोड़ी डिस्टेंस पर थी। तो हमने कैब ली और पहुंच गए अपनी प्रॉपर्टी की तरफ। हमारी प्रॉपर्टी का नाम है चेरी मनाली और इसके जस्ट अपोजिट में है खाटू श्याम जी का मंदिर, जो कि पीसफुल वाइब दे रहा था। और इस प्रॉपर्टी के बिल्कुल बैक साइड में है माउंटेन व्यू, वो भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत ही सिंपल, क्लीन और काफ़ी कोज़ी है। और अगर आपको यहाँ आना है तो आप चेरी मनाली के नाम से सर्च आउट कर सकते हैं और आप इजीली आ सकते हैं यहाँ पर। हडिम्बा टेम्पल से ये अप्रॉक्स 1.5 किलोमीटर ही दूर है। थोड़ी ऊंचाई पर है बट सही है। ये इस प्रॉपर्टी का एंट्रेंस था, बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद अंदर की साइड जब हम जाते हैं तो बुफ़े एरिया था और ये पूरा रिसेप्शन एरिया है। हमारा जो रूम था वो सेकंड फ्लोर पे था। तो अब चलते हैं हम स्टेयर्स लेके अपने रूम की तरफ। हमें अब थोड़ा सा फ्रेशन अप होना था और वापस से तैयार होकर निकलना था, क्योंकि आज भी हमें कुछ चीज़ें आसपास की एक्सप्लोर करनी हैं। आज कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करना, आसपास की चीज़ें करनी है, तो ज़्यादा स्ट्रेस आउट करने की ज़रूरत नहीं थी। और फिर हम पहुंच गए थे अपने रूम की तरफ और रूम जो था वो काफ़ी बड़ा रूम था। सबसे पहले रूम में घुसते ही ये रूम आता है। इसके अंदर डाइनिंग एरिया था और साथ में ही एक बेड भी लगा हुआ था और ये पूरी की पूरी विंडो थी। यहाँ से बाहर का व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसके बाद अंदर की साइड जब हम जाते हैं तो ये है हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में ही जो है वॉशरूम वगैरह थे और साथ में जो स्पेस था, कबर्ड्स वगैरह, वो भी काफ़ी अच्छा स्पेस दिया हुआ था। और ओवरऑल रूम काफ़ी कोज़ी, क्लीन, वेल मेंटेन लग रहा था। इसके बाद हम फ्रेशन अप हुए और फ्रेशन अप होने के बाद हमने पी चाय, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। बच्चों को भी तैयार किया अच्छे से, उनकी लेयरिंग की, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पर ठंड ज़्यादा थी। लेकिन धूप निकल गई थी तो थोड़ा रिलीफ भी था। इसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया पास ही के, वहाँ पर एक हमें स्पॉट मिल गया था। वहाँ पर हमने मैगी और पकोड़े वगैरह लिए। और जो हडिम्बा देवी टेम्पल था वो हमारे होटल से पास में था, अप्रॉक्स 1.5 किलोमीटर। तो हम पैदल ही चले गए थे वहाँ तक। जो ये टेम्पल था इसके बाहर बहुत सारे याक लेके खड़े हुए थे, जो अप्रॉक्स 200 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज कर रहे थे। लेकिन जो किदू है वो बहुत छोटा है, इसीलिए मैंने याक राइड नहीं कराई उसको। इसके बाद जो अंदर हम जब एंट्री करते हैं तो यहाँ पर चारों तरफ ही पाइन ट्रीज़ थे। और जो ये हिडिंबा देवी टेम्पल है ये बिल्कुल बीच में सिचुएटेड है इन पाइन ट्रीज़ के। ये टेम्पल जो है ये महाभारत के कैरेक्टर भीम, उनकी वाइफ थी हिडिंबा देवी, उनका ये टेम्पल है। तो ये बहुत पुराना मंदिर है। तो मंदिर में भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, लाइन काफ़ी लंबी थी। तो हमने सोचा पहले कुछ बाहर ही फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा लेते हैं। पहले सोचा नहीं था कि हम अंदर जाके एंट्री लेंगे, क्योंकि बच्चों के साथ पॉसिबल भी नहीं हो पाता। पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो हम बाहर ही अभी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे थे। लेकिन फिर हमने सोचा चलो आए हैं तो अंदर जाना बनता है। तो फिर हम लाइन में लगे और हमने जो दर्शन है वहाँ पर जाकर किए। वहाँ पर मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि आप मंदिर जैसी जगह पर जा रहे हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है। फिर हमने बाहर आकर जो वीडियोज़ वगैरह बनानी थी, जो कुछ भी करना था वो सब किया। वहाँ पर कुछ आंटीज़ लैम्प और ये रैबिट्स लेकर घूम रहे थे। वो फ़ोटोज़ क्लिक कराने के लिए चार्जेस ले रहे थे 50 रुपीज़। तो हमने भी किदू की कुछ फ़ोटोज़ वगैरह कराई इस रैबिट के साथ और बहुत प्यारा मोमेंट लग रहा था। और किदू को डर भी नहीं लग रहा था। सबसे बड़ी बात ये है, वो उसको एंजॉय कर रहा था और वो उसके साथ प्यार कर रहा, इतना एंजॉय कर रहा उसके साथ। ऐसा लग रहा था कि एक रैबिट के साथ दूसरा रैबिट खड़ा हुआ वो। लेकिन
सबसे बुरा तब लगा जब हमने इस रैबिट को आंटी को वापस दे दिया, क्योंकि किद्दू इसको देना ही नहीं चाह रहा था, वो चाह रहा था इसको अपने साथ रखने को। और इसी चीज़ के ऊपर वो बहुत ज़्यादा रोया कि नहीं, मुझे रैबिट साथ लेके जाना है। इसके बाद हमने वहाँ की जो ड्रेसेस हैं, हिमाचल की जो ड्रेसेस हैं ट्रेडिशनल, वो ट्राई की और उसमें बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की, अलग अलग रील्स बनाई, वीडियोस बनाए। किद्दू की भी क्यूट क्यूट फ़ोटोज़ ली, उसको बहुत खुश करने का सोचा, लेकिन वो खुश ही नहीं हो रहा था। बाई चांस उसकी एक भी फ़ोटो सही नहीं आई, सारी फ़ोटोज़ में वो रो रहा था। इवन हमने तीनों ने साथ में जब फैमिली के साथ अपनी फ़ोटो ली, उसमें भी वो रो रहा था। वो तो रैबिट के लिए रोए ही जा रहा था। इसके बाद हम बाहर निकल गए थे और वहाँ की कुछ लोकल शॉप्स जो थी बाहर की, वो एक्सप्लोर की। और वहाँ से हमने फिर किद्दू के लिए एक बॉल ली उसको खुश करने के लिए, और निकल लिए थे फिर हम मॉल रोड के लिए। मॉल रोड पहुँचने के बाद हमने वहाँ का लोकल फूड जो है वो ट्राई किया, और इसके बाद थोड़ी सी वहाँ पे जो शॉपिंग वगैरह है वो की। क्योंकि किद्दू को रैबिट के लिए रो रहा था, तो उसे एक छोटा सा रैबिट भी दिलाया, एक रैबिट बैग है जो उसे दिलाया था। और जो ये मॉल रोड का जो एरिया है पूरा, ये बहुत लाइवली लगता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। और इवनिंग होते होते हमें पहुंचना था अपने वापस अपने प्रॉपर्टी की तरफ जाना था, क्योंकि ठंड भी थोड़ी ज़्यादा होने लग गई थी और बच्चे छोटे थे। और वहाँ पर जाकर ही हमने डिनर वगैरह किया।